चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया पर इफेक्ट होने वाले जो फैक्टर्स है, आईनी तवाजुन पर असर अंदाज होने वाले अवामिल। अच्छा, वो आप लोगों ने वाह वाह नहीं बोले, ठीक है, ये उर्दू में था, ठीक है। आईनी तवाजुन आईनी की इक्विलिब्रिया को बोलते हैं, लेकिन अपन देख रहे हैं फिजिकल के बारे में। यहाँ पर गैसियस और एक्वियस स्टेट में हमने यहाँ पर देखा और उस पर अप्लाई होने वाले रूल्स फैक्टर्स में अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रिया, मतलब इक्विलिब्रिया पर, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम अटेंड होता है। कौन कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इन शॉर्ट, अब यहाँ पर डिटेल में आ रहे हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है जो इफेक्ट करता है वो है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन चेंज। थोड़ा ध्यान से इसको आप देखिए, कॉन्सेंट्रेशन चेंज, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल लास्ट लेक्चर में देखा हमने। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है आपको कि इफ कॉन्सेंट्रेशंस आर डिफरेंट, ओके, देन द डायरेक्शन विल चेंज। फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हम मूव करते हैं किधर, अरे बोलो ना, फॉरवर्ड। अगर प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो बैकवर्ड। अब यहां पर बात चल रही है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें आपको याद रखना है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ये डिसरप्ट करता है, मतलब ये इन्वॉल्व होता है इक्विलिब्रियम के साथ में। कैसे? जैसे यहां पर आप देखेंगे द कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेस ऑफ एन एडेड रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज रिलीव्ड by net reaction in the direction that consume the added substance। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में से जिस तरफ आप क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। एडेड का मतलब है जिसको आपने ऐड किया, जैसे a प्लस बी, या थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। हम देखते हैं वही पुराना अपना एग्जाम्पल H2 प्लस I2 वाला, जरा ध्यान से देखिए आप, थोड़ा सा कंसंट्रेशन। चलिए, H2 प्लस I2 gives 2 moles of HI। ओके, रिएक्शन स्टार्ट हुई, इक्विलिब्रियम तैयार हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपने जब H2 लिया और आपने I2 लिया, मतलब इनिशियल, जब इनिशियली यहां पर आप देखेंगे तो इनिशियल में आपको क्या मिलेगा, इनिशियल क्या मिलेगा, इधर अभी क्या है, जीरो, कुछ भी बना नहीं है, समझा आपको। ये आपने लिया है फॉर एग्जांपल 1 मोल, समझा आपको, दोनों 1 मोल लिया है। अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है नहीं, ओके। आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। यहां पर ये देखिए H2 प्लस I2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ HI। अब ये यहां पर बैलेंस यानी इक्विलिब्रियम में आ गया। नाउ H2 एंड I2 ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू 2HI and 2HI on decomposition they try to convert into H2 and I2। इक्विलिब्रियम मेंटेन, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर आ रहे हैं, और ये सिलसिला जारी रहेगा, चलता रहेगा नॉन स्टॉप। तो इक्विलिब्रियम एक नॉन स्टॉप रिएक्शन होती है। बट if you will add some amount of H2 extra, अगर आपने कुछ H2 यानी हाइड्रोजन गैस इसमें ऐड किया तो अंदर जो अनरिएक्टेड I2 है, अभी यहां पर बैलेंस बिगड़ गया ना। क्योंकि क्या होता है इक्विलिब्रियम स्टेज में, होता क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट। दोनों की वैल्यू कांस्टेंट मिलती है ना। अरे भाई दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है, इसीलिए तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का अपना जो के यानी क्या कांस्टेंट आता है वो फिक्स है ना। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मतलब जितने मोल्स रिएक्शन होना चाहते थे वो हो गए, अब जो बचे हुए वो ऐसे ही रहेंगे। इधर जितने प्रोडक्ट बनना चाहते थे वो बन गए, अब वो ऐसे ही रहेंगे, समझा आपने। अब इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं आने वाला है, लेकिन हमने चेंज किया बाय एडिंग H2 या फिर I2। जैसे हम इसमें H2 ऐड करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इम्बैलेंस हो गया, बराबर है कि नहीं है। तो जैसे H2 आपने इसमें ऐड किया
तो यहां जो बैठे हुए अनरिएक्टेड I2 है वो फौरन ये न्यू H2 के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देंगे. देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. समझा? अरे बोलो ना. सेम अगर आप इसमें ऐड करते हैं किसको, HI को अपोजिट साइड से, अगर अपोजिट साइड में आप जाते हैं और आपने अब यहां पर क्या किया है, some HI is added means few amount of HI is added in the reaction, then क्या होगा, जो पहले कांस्टेंट वैल्यू थी HI की अब क्या हो गया, वो इंक्रीज. जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन. यही है ना ली चैटलियर प्रिंसिपल. तो ये कलर से आप इजीली इसको पहचान सकते हैं. ठीक है, मैंने अलग अलग कलर यूज किए. तो आइदर साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट when concentration is added the reaction will proceed in opposite direction and the added amount and the remaining जो उसके साथ में they will consume, वो एक दूसरे से रिएक्शन करके कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा. समझा? ओके चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. हाँ यस ओके, ये ऊपर से जो F वाला है ना, उधर वाला F2 उसको बंद करो. ओके अब थोड़ा सा ध्यान से देखो सब लोग, थोड़ा कंसंट्रेशन. ओके मौसम भी वैसे ठीक है, बर्दाश्त कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक है, लेकिन इधर का मौसम बहुत ज्यादा दिख रहा है आज. चिल्लर पार्टी बराबर है कि नहीं है? चलो सब लोग देख रहे इधर. तो क्या आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हाँ, the concentration stress of a removed reactant product is relieved by net reaction in the direction that replenish का मतलब क्या होता है, किसी को हटाना. इन प्लेसमेंट मतलब किसी के प्लेस में से उसको हटाना, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बैलेंस करना शुरू हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल वापस आ जाइए जो रिएक्शन अपना चल रहा था उस तरफ. अब यहां पर देखिए आप. ओके जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर है H2, यहां पर है I2 और इक्विलिब्रियम तैयार हो गया और क्या बन गया, 2 मोल्स ऑफ HI बन गया, 2 मोल्स ऑफ HI. अब यहां पर होता क्या है, अब होता यह है कि अब हम कुछ ऐड नहीं कर रहे. सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, अब हम रिमूव कर रहे हैं. अब हम क्या कर रहे हैं, एनी वन ऑफ द साइड रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हम किसी को रिमूव करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल यहां इसका कॉन्सेंट्रेशन था H2 का समथिंग 0.9 पॉइंट आ जा, अरे हाँ, इंटू 10 टू पावर -2. और यहां फॉर एग्जांपल कुछ तो भी वैल्यू है 2.1 इंटू 10 टू पावर -2. सो दिस वैल्यू शुड बी फिक्स्ड. ये जो कांस्टेंट होना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम स्टेज में अगर ये इतनी है तो ये इतना होना ही चाहिए. लेकिन अगर मैं इसमें से कुछ अमाउंट निकाल लेता हूं, रिमूव कर देता हूं, या ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, प्रोडक्ट निकालना आसान होता है, इसको कैंसल. अगर इसमें से मैं कुछ अमाउंट बाहर निकाल देता हूं HI का, और ये चेंज होकर अब बन जाता है कितना, 2.1 की जगह पर कितना हो जाता है, फॉर एग्जांपल 1.4 इंटू 10 टू पावर -2. तो इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए यहां अपने को होना चाहिए था 2.1 इंटू 10 टू पावर -2 कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन अपन ने कम कर दिए, ऊपर अपन ने HI निकाल लिए. समझा क्या? तो वापस से बैलेंस करने के लिए रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन. समझा आपको? ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा क्योंकि इधर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया ना. जो बैलेंस करने के लिए इधर 0.9 और इधर 2.1 चाहिए था, इसमें से आपने रिमूव किया तो इस डायरेक्शन में जाएंगी. समझा? तो एनी आइदर ऑफ दिस साइड, दोनों में से जहां कहीं भी आप जिस तरफ ऐड करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मूव होगा, और जहां से अगर आप किसी को रिमूव करते हैं तो उसी के डायरेक्शन में रिएक्शन मूव होगा. समझा? अरे समझा क्या? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. सब लोग ध्यान से देखिए, यहां एक ग्राफ भी दिया हुआ है, इसको आप समझ सकते हैं इजीली. कंफ्यूज होते हैं बच्चे, लेकिन है सिंपल. अरे सुन रहा नहीं वो?
हाँ चलिए जरा ध्यान से देखिए इसको, आप ग्राफ को। आपने शुरू में क्या किया, H2 लिया, I2 लिया, बन गया HI। मैं इस ग्राफ से थोड़ा और पीछे आ जाता हूं, ठीक है, हम इस पे लिखते हैं। चलिए एक ब्लैक लाइन ड्रॉ करते हैं हम। हाँ सब लोग देख रहे हैं ध्यान से, ये तो ब्लू आ गया वापस। ओके हमको चाहिए ब्लैक। चलो इधर देखो जरा ध्यान से मिस्टर, हम थोड़ा और इधर आते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो H2 और I2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, बोलो ना ज्यादा था कि नहीं। और ये एक्सिस पे क्या ले रहे हैं हम, अरे बोलो ना क्या ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन। तो समझो H2 पहले था यहां पर, H2 क्या था यहां पर, और I2 था यहां पर, और HI था यहां पर, क्योंकि शुरुआत में HI कितना था, 0, बना ही नहीं ना। अरे बना ही नहीं तो अब चलो कलर अपना ब्लू, ब्लू कौन है, HI, H2 सॉरी। जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है H2 कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे बोलो ना कम हो रहा है ना। ओके सेम जब रिएक्शन आगे बढ़ रही है तो I2 भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये कंज्यूम हो रहे तभी तो HI बन रहा है ना, बन रहा है बन रहा है बन रहा है। हमको चाहिए ग्रीन। अब देखो यहां पर ध्यान से, और HI बन रहा है तो ऊपर जाएगा ना, अरे बोलो ना। हाँ लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है, मतलब H2 प्लस I2, एक टाइम फिक्स टाइम के बाद, कुछ कॉन्सेंट्रेशन के बाद वो पहुंच जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेज में, जहां बन जाएंगे 2 मोल्स ऑफ HI। तो इक्विलिब्रियम स्टेज में इन सब का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो ये देखिए सब कांस्टेंट है, H2 कांस्टेंट, बोलो बोलो, I2 कांस्टेंट बराबर है, उसके बाद HI कांस्टेंट, सब कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। तो यहां पर इसको बताया है इक्विलिब्रियम। ये देखो ये स्टेज है कौन सी, इक्विलिब्रियम। क्या आपको नजर आ रहा है, तो यहां पर ये इक्विलिब्रियम स्टेज में है, राइट है, इक्विलिब्रियम स्टेज में सब कुछ अच्छा चल रहा था, इक्विलिब्रियम भी तैयार हो चुका था। अचानक अचानक क्या होता है, अचानक आपका दिमाग खराब होता है और आप बैठे बैठे सोचते हैं चलो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आ गई, थोड़ा सा हाइड्रोजन गैस पंप से अपन सिलेंडर में डाल देंगे, और आपने थोड़ी सी हाइड्रोजन गैस अंदर ऐड कर दी है। तो जैसे आपने हाइड्रोजन गैस अंदर ऐड किए तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ना। ऐसे डाले ना, इधर ऐसे डालते गैस, नहीं ऐसे नहीं डालते। हाँ क्या पानी थोड़ी छिड़क रहे हैं हम, वो गैस है, उसके अलग अलग प्रोसेस रहते हैं, उसको इंसर्ट कैसे करना है गैस को, ठीक है। हाँ इधर देखो आप मुस्कुराते हुए, इधर देखो यहाँ पर। तो आपने जैसे ही यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई थी अपने को इक्विलिब्रियम स्टेज में, इस स्टेज में जो कि ऊपर गई, नीचे ला लो इसको वापस। हाँ इस स्टेज में आपने जैसे हाइड्रोजन या आयोडीन कोई भी ऐड कर सकते हैं, यहां पर हाइड्रोजन का एग्जांपल है, आपने जैसे ही हाइड्रोजन अंदर ऐड किया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया ना। जैसे H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, मतलब वहां इक्विलिब्रियम स्टेज में होना चाहिए था 0.9 इंटू 10⁻⁻2 फॉर एग्जाम्पल, और आपने और डाल दिया तो वो कितना हो गया 2.1 या 2.3 इंटू 10⁻², ज्यादा हो गया ना। लेकिन इक्विलिब्रियम स्टेज बोलती कि नहीं, ज्यादा बैलेंस नहीं हो रहा ना, इधर फिक्स है 2.1 और इधर फिक्स है 0.9, जब आप इसमें ऐड कर रहे हो तो 2.5 हो गया, ज्यादा हो गया ना। तो रिएक्शन अब मूव होना शुरू होती है किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो एक्स्ट्रा H2 अपन ने ऐड करे ना, तो वहां जो इक्विलिब्रियम स्टेज में जो खामोशी में जाकर I2 बैठे हुए थे कि अब इक्विलिब्रियम स्टेज अब कुछ करो मत, अपन बैठ जाओ खामोश, तो ये जो एक्स्ट्रा H2 आकर उनको उंगली करते, चल अरे समझा क्या, अरे समझा क्या, चल अपन आ गए, अब है अपना इधर स्ट्रेंथ, अरे डेमोक्रेटिक में आ गए अपन, बराबर है कि नहीं है, डेमोक्रेसी अपन बढ़ गई तादाद अपनी, चलो तो रिएक्शन स्टार्ट। तो फिर उसके बाद क्या होगा, H2 फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ I2 है वो भी कंज्यूम होगा ना, रिएक्शन के लिए साथ में चाहिए ना उसको। तो अब आप देखिए यहां पर फिर से H2 कम होना शुरू हुआ, हुआ क्या नहीं हुआ, ये देखो कम हो रहा है ना इधर से,
फिर कम होते 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 कांस्टेंट वैल्यू पर आकर फिर से रुक जाएगा जब वो अटेन हो जाएगा 0.9। समझा? सेम वैसे ही आप देखेंगे यहां पर, क्या देखेंगे आप, I2 भी कम हो रहा है ना, अरे हो रहा है क्या, फिर आकर एक कांस्टेंट वैल्यू पे रुक जाएगा। जब नया H2 आकर पुराने I2 जो इक्विलिब्रियम में था उसको लेकर रिएक्शन स्टार्ट किया तो HI भी बनना शुरू हो गया क्या नहीं? अरे बोलो ना। तो ये देखो HI बनना शुरू हुआ, लेकिन फिर बाद में वो एक कांस्टेंट वैल्यू पर आकर रुक जाएगा। अगेन इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ। तो यहां पर आपने देखा टाइम T1 पर, देख रहे ना आप, थोड़ा छोटा हो जा, अनसेलेक्ट, टाइम, ये टाइम है। T1 पर इक्विलिब्रियम अलग मिला आपको, T2 पर इक्विलिब्रियम अलग मिला, दोनों इक्विलिब्रियम अलग मिले ना आपको यहां पर, लेकिन इनका वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि हम रेशो निकालते ना, अब प्रोडक्ट माइनस, अब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। गेटिंग? इधर देखो क्या लिख रहे हैं, हाँ बुक बंद करो, इधर देखो, हमको इंग्लिश में बोलो। हाँ चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सब लोग तैयार है? ग्राफ समझ में आ गया? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये QC लेकर उसने एक्सप्लेन किया है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, तो आप पिछले उस लेक्चर में उसको देख सकते हैं। ओके, सेम गैस में भी होगा वैसे यहाँ। नाउ इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एग्जाम्पल लिया है जो अभी हमने पढ़ा है ना, उसी का क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल। तो सब लोग जरा ध्यान से, एक रिएक्शन है, रिएक्शन है Fe3 प्लस आयन, ये लिया है यहां पर रिएक्टेंट Fe3 प्लस आयन। ये कौन हो सकता है? ये FeCl3 हो सकता है, FeSO4 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। गेटिंग? और ये सोडियम थायोसाइनाइड हो सकता है, NaSCN या KSCN भी हो सकता है, ठीक है, उसने आयनिक फॉर्म में लिया है। Fe कंबाइन होता है इसके साथ में और क्या बनाता है FeSCN, ऊपर चार्ज क्या है 2 प्लस, क्योंकि SCN पे चार्ज कितना है -1 और इस पर कितना है +3, +3 -1 +2, इसके ऊपर चार्ज आया +2। समझा? कुछ मुश्किल? फॉर एग्जांपल यहाँ Na बैठा हुआ था प्लस, वो चला गया, इसके साथ में जो इसके निगेटिव आयंस रहेंगे बाद में हम बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ अपने को मेन रिएक्शन पे ध्यान देना है। एक एक्सपेरिमेंट है ये। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में फेरिक वाला सोल्यूशन लेते हैं तो उसका कलर होता है येलो, कौन सा कलर है, और SCN क्या होता है कलरलेस, लेकिन Fe3 प्लस और SCN जब मिलते हैं तो बनता है FeSCN +2 आयन, ये होता है रेड कलर। क्या होता है ये? रेड कलर। अबू बकर स्टैंड स्टैंड स्टैंड। ओके, अब ये यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, सब लोग ध्यान से देख रहे हैं। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, बाकी लोग इधर हो जाओ, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या मिलता है अपने को? Kc। व्हाट इज Kc? अरे बोलो ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सिंपल एक्सपेरिमेंट है। कलर कौन सा मिला है यहां पर? रेड। कौन सा कलर मिला है? रेड कलर। ओके, इफ वी ऐड 0.002 molar potassium thiocyanate solution to 1 ml of 0.2 molar iron nitrate, iron nitrate मतलब Fe3 plus, due to the formation of this one, intense of the red color becomes constant on attaining the equilibrium। जैसे ही आपने फेरिक आयन Fe3 प्लस आयन लिया और किस में डाला? SCN माइनस में, तो SCN माइनस क्या था? कलरलेस। जैसे इसमें आपने Fe3 प्लस आयन डाला तो अंदर जाते ही डुबुक हल्का सा लाल कलर बना। अभी धीरे धीरे FeSCN बन रहा है, FeSCN बन रहा है, FeSCN बन रहा है, FeSCN बन रहा है। अरे बन रहा है कि नहीं है? तो कलर डार्क होते जाएगा ना, उसकी इंटेंसिटी बढ़ते जाएंगी ना,
हाँ, जितना वो तैयार होगा कलर चेंज होते जाएगा और रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इस एक्सपेरिमेंट को आगे जारी रख सकते हैं, जो आपको बताता है कि इक्विलिब्रियम इस तरह से यहाँ पर अटेन होता है। अगर अपने को चेक करना है कि कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या इफेक्ट करता है इक्विलिब्रियम पे, थोड़ा सा Fe+3 आयन यानी फेरिक आयन और डालो तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा बोलिए? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो और तैयार होगा ना FeSCN, FeSCN होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो डार्क कलर बनते जाएगा ना। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली अपनी आंखों से हम देख रहे हैं कि रेड कलर डार्क होते जा रहा है, मतलब ज्यादा तैयार हो रहा है FeSCN। और ये कब पॉसिबल है? जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा। तो ये कैसे पता चला अपने को? इसका कॉन्सेंट्रेशन ऐड करने से। समझा? कुछ मुश्किल? सिंपल। एक और एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, लेकिन नो नीड, आप ऑक्सिलेट वाला रिएक्शन भी देख सकते हो, उसको उसने अलग कलर से यहां पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। क्या सब लोग जाग रहे हैं?